Hello everyone, let us start with the next video for Infinity Care is binding energy in gravitation. So let us see first what is mean by this word of binding energy. अब तक kinetic energy सुना, potential energy सुना, total energy सुना, mechanical सुना, बहुत सारा energy सुना रहेगा, लेकिन what is binding energy? See, word itself explains you much about it. Binding मतलब कुछ बांध के रख दिया है किसी ने किसी को, ऐसा हो सकता है ना, right ना? ठीक है, let us see the technical definition. The minimum amount of energy required to remove escape the satellite from the earth's gravitational influence is called a binding energy of a satellite. See, अगर एक सैटेलाइट है, सैटेलाइट को अपने को अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड के बाहर निकाल के फेंक देना है, निकाल के रिमूव करना है, एस्केप करना है, तो उस एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी बोला जाता है. सी, अभी टेक्निकली बाइंडिंग एनर्जी अगर डिराइव करना है तो टोटल एनर्जी जानना बहुत जरूरी है. अगर I'll say that अगर किसी भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो हम लोगों ने एक जमीन पे रखा हुआ है या एक टेबल पे रखा हुआ है, तो उस ऑब्जेक्ट में एक एनर्जी होगा. अगर उस ऑब्जेक्ट को उस जगह से उठा के साइड में रखना है तो हमें उतना ही एनर्जी इक्वल एंड अपोजिट वैल्यू में लगाना पड़ेगा. मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट है, लेट अस कंसीडर यू आर सिटिंग ऑन अ टेबल, ठीक है, क्योंकि यू आर सीइंग अ वीडियो, तो तुम लोग किसी ना किसी टेबल पे बैठे रहोगे या कहीं पर बैठे हो और तुम्हारे टेबल पे एक बुक है, उस बुक के टेबल पे रखा हुआ ऐसे उसके बुक के अंदर एक एनर्जी होगा. उस एनर्जी का वैल्यू है लेट्स से 5 जूल्स, और उस बुक को मुझे अपने हाथों से उठा के साइड में रखना है. तो मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे 5 जूल से थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी अपने हाथों से देना पड़ेगा, सो वो उस जगह से उठ जाएगा. अगर उससे कम दिया तो बट ऑब्वियसली एनर्जी कम है, कोई भी चीज को अगर वैल्यू कम है तो उतना मिलेगा नहीं, एंड इट विल बी नॉट बी पिक्ड अप. सो let us see the derivation. Satellite revolving in a circular orbit around us possess both kinetic energy and potential energy. एक सैटेलाइट के पास दोनों भी होता है, काइनेटिक एनर्जी भी होता है एंड पोटेंशियल एनर्जी भी होता है. Now, mass of the earth, radius of the earth, critical velocity, height of the satellite, तो r plus h is the radius of the orbit, तो vc is equal to under root of gm upon r, मतलब r plus h. Kinetic energy क्या होता है, half into mv square, v is vc square, so that's why the formula will become half m vc को अंडर रूट हट जाएगा तो gmm अपॉन r हो जाएगा. क्या पोटेंशियल एनर्जी, अभी पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए अपने को एक चीज मालूम होना चाहिए, व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ. तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल इज, एक सिंपल टर्म में बताऊं, ग्रेविटेशनल एनर्जी ऑफ अ यूनिट मास. ग्रेविटेशन पोटेंशियल मतलब, तो उसको याद रखो चाहिए, तो इससे पहले कभी ये वर्ड ज्यादा सुनते नहीं अपन. माइनस gm अपॉन r इज अ ग्रेविटेशनल एनर्जी ऑफ 1 यूनिट मास ऑफ ऑब्जेक्ट एट हाइट h. तो अगर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट निकालना है, एक यूनिट का gm अपॉन r है, माइनस gm अपॉन r है, तो पोटेंशियल एनर्जी होगा ग्रेविटेशन पोटेंशियल इनटू मास ऑफ द सैटेलाइट, दैट विल बी माइनस gm अपॉन r इनटू मास ऑफ द सैटेलाइट. नाउ व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट. तो सैटेलाइट के पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, सैटेलाइट के पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है. इसका मतलब सैटेलाइट के पास क्या है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, दोनों का एडिशन, दैट इज इक्वल टू, अगर मैं उन दोनों को ऐड करता हूं, हाफ gmm अपॉन r माइनस gmm अपॉन r, सिंप्लीफाई करता हूं तो माइनस gmm अपॉन 2r होगा. यहां पर मिस्टेक है, इधर 2r होना चाहिए, देयर इज अ मिस्टेक, डिनोमिनेटर में हम लोग की तरफ से एक छोटी सी मिस्टेक हो गया, प्लीज पॉइंट इट डाउन. टोटल एनर्जी इज gmm अपॉन 2r. नेगेटिव साइन है उस टोटल एनर्जी में, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, दैट सैटेलाइट इज बाउंडेड टू द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स टू द free the satellite from the earth's gravitational influence. Minimum at or least energy required to total energy should be supplied. ठीक है, अभी बाइंडिंग एनर्जी मतलब उतना ही एनर्जी देना पड़ेगा जितना टोटल एनर्जी है. टोटल एनर्जी कितना है, माइनस gmm अपॉन 2r. आई सेड इधर 2 है, प्लीज नोट इट डाउन, इधर 2 है, ठीक है. टू फ्री द सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशन इन्फ्लुएंस, मिनिमम और एटलीस्ट एनर्जी, तो कितना एनर्जी लगेगा, वही मैंने बोला 2 है, तो प्लस टोटल एनर्जी का ही वैल्यू लगेगा, लेकिन सिर्फ प्लस वाला वैल्यू लगेगा, उल्टा है वैल्यू लगेगा. सो इसलिए बाइंडिंग एनर्जी कितना हो जाएगा, प्लस हाफ gmm अपॉन r. सो स्पेशल केस, लेट अस सी द स्पेशल केस. स्पेशल केस क्या है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अभी मैं सैटेलाइट नहीं लेता हूं, सैटेलाइट इधर टेक्निकली टेक्स्ट बुक में लिखा है इसलिए मैंने लिख दिया. मैं अभी लेता हूं एक ऑब्जेक्ट है, लेट अस से तुम्हारा कोई एकदम गुस्सा में आ रहा है, जिसके बारे में सोच के ऐसे कोई चीज या ऐसे कोई दुश्मन, ठीक है, जिसको देख के गुस्सा आता है, ऐसे इंसान को या ऐसे ऑब्जेक्ट को मुझे उठा के, अपन जोक करते हैं ना बचपन में, उठा के जमीन से उठा के फेंक देना है,
आसमान में उड़ा के फेंकूंगा। बच्चे लोग बात करते हैं ना, तुझे इतना जोर से किक मारूंगा तो उड़ के जाएगा। ऐसा अपने को टेक्निकली सोचना है। बाइंडिंग एनर्जी एक ऑब्जेक्ट जो टेबल को उठा के फेंकना है, और किधर फेंकना है, जमीन से उठा के यूनिवर्स में फेंक देना, एस्केप करना है, ठीक है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट जमीन पे रखा हुआ है तो उसका ग्रेविटेशन पोटेंशियल वही होगा वापस से माइनस gm/r, लेकिन इस बार r प्लस h नहीं, सिर्फ r। तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी वापस वही, ग्रेविटेशन पोटेंशियल टू द मास, तो इसका एनर्जी हो जाएगा माइनस gm/R, r के जगह पे। काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट जो जमीन पे रेस्ट पे है, रुका हुआ है, उसका काइनेटिक एनर्जी होगा जीरो, जीरो 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 है। टोटल एनर्जी कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो जीरो प्लस gm/r, so that will be minus gm/r. So negative sign again indicates that satellite or object is bounded to the earth, so binding energy numerically is equal to plus of gm/r. तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को उठा के फेंकना है तो कितना एनर्जी लगेगा, ये g का वैल्यू ले लो 6.61 into 10⁻11, I'm sorry, मास ऑफ द अर्थ ले लो, m ले लो, m इज द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, एंड रेडियस ऑफ द अर्थ ले लो, वैल्यू मिलेगा। उतना एनर्जी लगा दो उसको, कहाँ लगाना है मालूम है तुम लोग को, टेबल के नीचे लगा दो, वो उड़ के भाग जाएगा। कहाँ भाग जाएगा, यूनिवर्स से। रॉकेट लगा दो, उतनी एनर्जी में भाग जाएगा। आई होप सो यू अंडरस्टैंड बाइंडिंग एनर्जी डेरिवेशन। देखो अच्छी तरीके से, रिपीट करो, ठीक है। सी यू नेक्स्ट टाइम। इन्फिनिटी केयर, हैव अ नाइस डे।